हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। जैसे कि हम जानते हैं, हम 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स, मॉक टेस्ट के मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा। आप वही प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्स बहुत अच्छे से लिखेंगे आप, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस डालने वाला हूं मैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट यानी एसएससी बोर्ड के साइट से ही चूज करके डाल रहा हूं। और आप जैसे कि जानते हैं 2021 के लिए 1 पेपर हुआ है। वो पेपर पैटर्न यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर है, देखिए ये मैथमेटिक्स एक पेपर पैटर्न है। तो इसके अंदर क्या दिया गया, देखिए टाइम 3 आवर्स है, 15 मिनट्स टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स 18 है। यहाँ पर रीड द अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर, ये पढ़ना है हमको। आंसर द क्वेश्चन अंडर पार्ट ए पार्ट बी। तो यहाँ पर ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हमको पहले देखेंगे पार्ट ए और पार्ट बी, 2 क्वेश्चन है हमको। पार्ट ए के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन है ये। फर्स्ट सेक्शन के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? टोटल 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके अंदर से पार्ट ए में से 3 और पार्ट बी में से 3 आपको लिखना है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन ही डाल रहा हूं ताकि आप वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर मैं चॉइस में करूंगा तो आप चॉइस जो आसान है वो ले लेंगे, जो हार्ड है उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं जो इजी क्वेश्चन है वही डाल रहा हूं, आप उसी को प्रैक्टिस करिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी कहकर दिया है और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स है? 12 मार्क्स, 2 मार्क्स है, 6 to 12 मार्क्स। तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, आप एक नोट्स इसके लिए अलग बनाइए, तेलुगु और मैथमेटिक्स बनाकर इसके अंदर कॉपी कर लीजिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 ग्रुप ए के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया रखा है यहाँ पे? यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एलसीएम 900 एंड 270। यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करते हुए हम क्या करना है? 900 और 270 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन लेंगे हम। सोल्यूशन के लिए देखिए क्या करना है हमको। 900 है, ये 900 इसको हम 270 से डिवाइड करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम डिवाइड करने के लिए 273 हो जाएगा 810। ये दोनों को आप माइनस कीजिए, आ जाएगा 90। 90 को दोबारा 270 से डिवाइड करेंगे, 93 हो जाएगा 270। 270 माइनस 270 0। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यूक्लिड, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत आसान है इसका, देखिए मैं बताता हूं आपको। 270 के अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 90। तो 270 इंटू 3 प्लस 90 लिखना है यहाँ पर। 270 इंटू 3 प्लस 90। सेकेंड स्टेप, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइड 0। 90 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0। इस तरह आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। लेट a इज इक्वल टू 2568 एंड b इज इक्वल टू 5791, फाइंड a यूनियन b। अब देखिए इसको सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? A यूनियन B है। तो सपोज यहां पर गिवन ले लेंगे, A इज इक्वल टू 2568, B इज इक्वल टू 5791, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए A यूनियन B इज इक्वल टू, A की वैल्यू लिखेंगे 2568 यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे 5791। अब यूनियन का मतलब क्या है? इन दोनों को सीरियल वाइज हमको लिखना है। क्या लिखेंगे सीरियल वाइज? देखिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 9। ये हो जाता है ए यूनियन बी। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। If P of t is equal to t cube minus 1, find the value of
P1 P-1 P0। इसको हम सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गिवन। क्या दे रखा है हमको? P ऑफ T इज इक्वल टू T³ - 1 गिवन है, T³ - 1 गिवन। अब यहाँ पर वैल्यूज दे रखा है, देखिए क्या दिया है पहले P ऑफ 1, तो P ऑफ जहां पर भी T है 1 रखेंगे, ये 1³ हो जाएगा -1, 1 को 3 टाइम लिखिए, 1 1 = 1 -1, इन दोनों को माइनस करेंगे 0 1 हो गया। उसी तरह P ऑफ नेक्स्ट वैल्यू -1 रखेंगे, ये T³ - 1³ -1, -1 को आप 3 टाइम लिखिए, -1 -1, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा -2। ये एक आंसर आ गया आपको। फिर दोबारा P ऑफ 0 रखेंगे, जहां पर भी T है 0 रखिए, 0³ - 1, 0 × 0 0 -1, ये हो जाएगा -1। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में ये क्वेश्चन लेंगे, इफ द गिवन फिगर L पैरेलल AB, यहाँ पे LM पैरेलल AB दे रखा है हमको क्वेश्चन के अंदर, ये LM पैरेलल AB, AL इज इक्वल टू x - 3, AL ये A और L इन दोनों के बीच में है x - 3, AC 2x, A और C पूरा 2x हो जाएगा, ये पूरा, BM x - 2, AMB x - 2, BC 2x + 2, ये पूरा BC ये 2x + 3 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट हमको करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन ले लेंगे। सॉल्यूशन क्या लेंगे? सॉल्यूशन के अंदर देखिए आप सबसे पहले इसके अंदर जो गिवन है वो लेंगे, हम जो दे रखा है वही लेंगे। सबसे पहले हम ये जो है गिवन, देखिए ये ट्राइंगल ABC यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ABC, LM पैरेलल यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है, LM पैरेलल AB। अब बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, ये AL/LC हो जाएगा, AL/LC। उसी तरह यहाँ पर BM/MC हो जाएगा, BM/MC। यहाँ पर लिखेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, BPT, ये ले लिया हम। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए AL क्वेश्चन में दे रखा है x - 3, LC ये पूरा है, ये 2x माइनस ले लेंगे, 2x - x - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू BM x - 2, MC ये पूरा हो जाएगा। तो फिर दोबारा इसको 2x + 3 - x - 2 लेना है, 2x + 3 - x - 2, यहाँ पे 2 है, ये लेते वक्त तो 2x माइनस ले लिए, ये लेते वक्त ये इस तरह हम ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x - 3 बाई ये 2x - x +3 इज इक्वल टू x - 2 ये 2x + 3 - x -2 +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x - 3 एज इट इज, 2x में से x माइनस कीजिए, x +3, ये x - 2 2x - x कीजिए, x 3 + 2 हो जाएगा 5। अब इसके लिए बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो x - 3 x + 5 इज इक्वल टू x + 3 x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x × x हो जाएगा x², 3 - 5 हो जाएगा +2x, फिर 3 5 हो जाएगा 15, x × x x², 3 - 1 हो जाएगा 1x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 = 6, x² आप कैंसिल कीजिए, ये 2x - 15 इज इक्वल टू -x + 6 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x इस तरफ ला लीजिए +x, 6 इसको इस तरफ ला लीजिए +15, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कीजिए 21, x इज इक्वल टू 21/3, 3 1 = 3 7 = x इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 7। ग्रुप बी में देखिए 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ cos θ इज इक्वल टू 12/13 फाइंड sin A cos A।
तो यहां पर हम ले लेंगे सॉल्यूशन cos a, समझिए 12/13, ये a है 12/13। सबसे पहले हमको cos का साइड याद रखना है, इसका साइड रहेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। ये एक ट्राइंगल ले लिए हम ए बी सी, ये साइड हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए एडजेसेंट साइड इसके अंदर है, ये एडजेसेंट साइड है 12 है, हाइपोटेन्यूस साइड है 13, ये दो गिवन है हमको। अब ये BC फाइंड आउट करना है। BC यहां पर है अपोजिट साइड, क्या है BC? अपोजिट साइड। इसको यहां पर ले लेंगे हम, अपोजिट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ले लेंगे हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड स्क्वायर, ये ले लेंगे हम। ये अपोजिट साइड स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर है 13 स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड है 12 स्क्वायर, इस तरह आप इसको ले लिए। अब ये अपोजिट साइड स्क्वायर एज इट इज 13 13 169, 12 12 144, ये अपोजिट साइड स्क्वायर, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे आप तो 25 आ जाएगा। अपोजिट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, अपोजिट इज इक्वल टू आ गया 5, आप यहां पर लिख सकते हैं ये 5 आ गया आपका। अब फाइंड आउट करना है आपको साइन tan, साइन ए tan ए, तो यहां पर लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट साइड होगा ये, tan ए इज इक्वल टू इसका हो जाएगा अपोजिट बाई, सॉरी ये साइन ए हाइपोटेन्यूस, अपोजिट बाई एडजेसेंट साइड हो जाएगा, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस 5/13 साइन हो जाएगा, और ये 5/12 tan हो जाएगा, 5/12। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर दे रखा है इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ नॉट E, हमको यहां पर गिवन है सोल्यूशन, क्या गिवन है? P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमको पता है। P ऑफ E क्वेश्चन में गिवन है 0.05 प्लस P ऑफ नॉट E फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1, P ऑफ E एज इट इज इक्वल टू 1, इसको RHS में ला लेंगे माइनस 0.05। अब ये 1.00 के अंदर से 0.05 माइनस कीजिए आप, इस तरफ से ले लिए 10 में से 5 निकालिए, 5 या 9 रह जाएगा, ये 0, देयरफॉर P ऑफ E इज इक्वल टू 0.95, ये आपका आंसर है। ये 6 क्वेश्चन है, आपके 6 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेक्शन 1 के है ये 3 पूरे प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे सेक्शन 2 जो 4 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सेक्शन 2 8 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, हमको सॉल्व करना है 4। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 और द वर्टिसेस एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या ये हमको पता करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है पहले लिखना, आइसोसेलेस एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई दोनों साइड्स इक्वल आना है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन में हम ले लेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC, ये गिवन है 5, -2, B गिवन है 6, 4, C 7 - 2, ये हमको दे रखा है। तो इसके अंदर से हमको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले AB फाइंड आउट करेंगे, AB, A की वैल्यू है 5 - 2, B की वैल्यू है 6, 4। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
इसका फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूले में पूरों को इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप यहां पर दे सकते हैं x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 5 स्क्वायर y2 माइनस y1 4 माइनस 2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ का माइनस प्लस 2 स्क्वायर। 6 माइनस 5 1 स्क्वायर 4 प्लस 6 6 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 स्क्वायर 1 1 जा 1 6 6 जा 36। ये दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 37। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 37। किसका आंसर हो गया? ये ए बी का आंसर हो गया। अब उससे तरह नेक्स्ट आंसर क्या करेंगे हम यहां पर सॉल्व करेंगे, बी सी का करेंगे। बी सी बी 6 कामा 4 सी है 7 कामा माइनस 2 x1 y1 x2 y2 बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट सब्स्टिट्यूट कीजिए। x2 माइनस x1 7 माइनस 6 स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस 2 फॉर्मूले का माइनस स्क्वायर 7 माइनस 6 1 स्क्वायर से दोनों को ऐड कीजिए 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 1 1 जा 1 6 6 जा 36। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 37। किसका आंसर होगा ये? बी सी इज इक्वल टू 37। अब नेक्स्ट यहां पर सॉल्व करेंगे ए सी। ए की वैल्यू है 5 माइनस 2 सी की वैल्यू है 7 माइनस 2 x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट करें। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 7 माइनस 5 स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर 5 में से 2 अगर आप निकालेंगे तो 2 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 0 स्क्वायर 2 2 जा हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 2। तो हमको आंसर्स आ गए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 ए सी इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है ए बी और बी सी। तो इट इज आइसोसेलेस बोल के लिखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल यहां पर लिख देना। नेक्स्ट ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए ग्रुप हम सेकंड सेक्शन के कर रहे हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 70 इज 78। 78 किस टर्म का आंसर होगा हमको मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में गिवन 3 8 13 18 डैश 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 ये 78। ये हमेशा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 3। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A1 A2 8 माइनस 3 डी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये AN हो जाएगा AN इज इक्वल टू 78। ये हम लिख लिए। ये AP का है इसलिए हम AP का फॉर्मूला ले लेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा AN 78 A 3 प्लस N फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी 5। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 3 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू एन 5n 5 1 जा 5। अब यहां पर आप क्या कीजिए 78 इज इक्वल टू 5n 3 माइनस 5 माइनस 2 5n इज इक्वल टू 78। इसको आरएचएस में डालेंगे प्लस 2 5n इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 80 n इज इक्वल टू 80 बाई 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30। देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। यहां पर लिखना 16th टर्म इज 78। ये आंसर आपका। देखिए 9th क्वेश्चन है ये भी। A sphere, a cylinder and a cone have the same radius and the same height. Find the ratios of their volumes. क्या है, एक स्पीयर है सॉल्यूशन में। ये स्पीयर है जिसका रेडियस है। उसके बाद क्या दे रखा है, सिलेंडर। ये सिलेंडर है
जिसका ये हाइट है, ये रेडियस है। उसी तरह ये कोन है, कोन का ये रेडियस है, ये हाइट है, यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, रेडियस और हाइट सेम रहता तो h इज इक्वल टू 2r रहता, याद रख लेना। ये r का डबल हो जाएगा, ये h इज इक्वल टू 2r। तो इसके फॉर्मूले v1 रेशो v2 रेशो v3, ये पूरे v1 v2 v3 मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तीनों का मतलब ये है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तीनों के फॉर्मूले हम लिखेंगे। हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर लिखे हम h इज इक्वल टू 2r, जहां पर h है उसके प्लेस में हम क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। यहाँ पर तो 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज, पाई आर स्क्वायर h की प्लस में हम रखेंगे 2r रेशो 1/3 पाई आर स्क्वायर h की प्लस में रखेंगे 2r। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 4 पाई आर क्यूब बाई 3 रेशो ये 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये रेशो ये 2 पाई आर क्यूब बाई 3, ये 1 इंटू 2 पाई आर क्यूब बाई 3। देखिए आर क्यूब पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 4/3 रेशो 2/3 बच जाएगा। यहाँ पर आप 1 डाल लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज 3 को पूरों के बाजू मल्टीप्लाई कीजिए, 4/3 इंटू 3 रेशो 2 इंटू 3 रेशो 2/3 इंटू 3, यहाँ पे ले लिया। यहाँ सॉल्व करेंगे 3 गेट कैंसिल, 4 रेशो 6 रेशो 2, 4 2 3 6 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, देयरफॉर 2 रेशो 3 रेशो 1। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन है, ग्रुप सेकंड सेक्शन का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ए टैंजेंट PQ at the point of P a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at the point Q so that OQ is equal to 13 and find PQ। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले O एक सेंटर है, एक सर्कल है इसके अंदर, और PQ टैंजेंट सर्कल है। ये यहाँ पर P ले लेंगे, यहाँ पर Q ले लेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे O से, और ये सेंटर भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको हम ये सॉल्व करने के लिए बाय द पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम इस हिसाब से लेंगे हम। ये बड़ा साइड जो है इस तरफ ले लेंगे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये पाइथागोरस है। अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। OQ स्क्वायर तो हमको गिवन है 13 स्क्वायर, या लिख लीजिए OQ इज इक्वल टू 13, PO इज इक्वल टू 5, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PO 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 13 13 जा 169, 5 5 जा 25 प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको RHS में ला लीजिए -25, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कीजिए 144, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 12 जा 144, ये दोनों 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू, इसका आंसर हो गया 12। इस तरह इसका आंसर है। अब सेक्शन थर्ड सॉल्व करेंगे। सेक्शन थर्ड के अंदर दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ईच ग्रुप में से आपको 2 क्वेश्चंस करना है, 4 क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं 4 सॉल्व कर रहा हूँ, 4 के 4 आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग है वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है,
If x square plus y square is equal to 25xy, then prove that 2 log x plus y is equal to 3 log 3 plus log x plus log y प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में गिवन ले लेंगे, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy। ये चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिमेनिंग क्या होना चाहिए, प्लस 2ab भी होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, बोथ साइड एडिंग 2xy, दोनों तरफ हम क्या करें 2xy को ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 25xy प्लस 2ab 2xy। अब ये लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अगर मिला देंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, a प्लस बी एक्स प्लस वाई हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 27xy हो जाएगा। अब हमको आंसर लॉग में है, यहाँ पर आप देखिए आंसर लॉग में है, तो यहाँ पर लॉग नहीं, यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड अप्लाइंग लॉग, अप्लाइंग लॉग। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 27xy। ये एज इट इज रखिए, इसको 2 log xy लिखेंगे, 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, सेपरेट कीजिए log 27 इंटू log x इंटू log y, सेपरेट कर दिए। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, ये log 2 log x प्लस वाई एज इट इज, log 27 को 3 क्यूब लिखिए, 3 3 9 प्लस से log x लिख सकते हैं प्लस log y लिख सकते हैं, आप इंटू को प्लस बना सकते हैं, फॉर्मूला इसका। अब एज इट इज 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 log 3 हो जाएगा प्लस log x प्लस log y, ये आपको बताना है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड लिखना, हेंस इट इज प्रूव्ड। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ग्राफ इसके अंदर सबसे पहले ये जो गिवन है ले लेंगे, सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब इसका बॉक्स इस तरह बना लेना है आपको, यहां पर लिखना है, पहले x लिखना है, ये पूरे इस तरफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस 12, फिर लास्ट में लिखेंगे y। अब इसके अंदर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 0 2 4 कुछ भी ले सकते हैं आप, लाइन से जरूरी नहीं है लेना कि लाइन से लेना बोल के, इसके अंदर आप ले सकते हैं 3 -4 कुछ भी ले सकते हैं आप, लाइन से लेना आपको कंडीशन नहीं है। अब ये 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्या हो जाएगा, ये लाइन डाल लेंगे हम इस तरह, ये 0 2 2 4, ये हो जाएगा 4 4 16, ये 3 3 9, 4 4 16 हो जाएगा। ये माइनस एक्स है 0 -2 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये माइनस एक्स है, ये एक्स है, इसलिए हम लिख रहे हैं। ये -12 एज इट इज, -12 एज इट इज लिखे। अब इसको छोड़ दे के लोगों को ऐड करेंगे, ये -12, ये 2, ये दोनों को ऐड करेंगे, 14 में से -12 निकाले -10, ये दोनों को ऐड कीजिए 16 16 माइनस 16 0, ये 9 3 12 12 माइनस 12 0, 16 4 20 20 में से आप 12 निकाल लीजिए 8। अब इसका ग्राफ इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये ले लेंगे एक्स एक्सिस, ये ले लेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इसके अंदर आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10 -12। यहाँ पर स्केल लिखेंगे आप, स्केल जरूरी है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिए हम, वाई एक्सिस में क्या करें हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिए, ये लिख लेना आप। अब यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, देखिए x में 0 है, ये -12, x में 0 -12 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 2 -10, x में 2 है -10 यहाँ पर आ जाएगा, इसके बराबर
x में 4 है 0, ये लाइन पे आ जाएगा। -3 से 0 ये लाइन पे आ जाएगा। -4 से 8 इस तरफ आ जाएगा। ये आप इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह। तो यहाँ पर टच हो रहा, सोल्यूशन सेट ये लिख सकते हैं आप। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3 4, -3, 4। इस तरह आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम ग्रुप बी में से 2 करेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी। देखिए, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के, देन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है हमको। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, RHS ले लेंगे, इजी हो जाएगा। RHS गिवन है k² -1 बाई k² + 1 गिवन है, इसीलिए लिख रहे हैं हम k की वैल्यू हमारे पास है। k की वैल्यू k इज इक्वल टू यहाँ पर है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये k को हटाकर ये रख सकते हैं। क्या रखेंगे हम, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर -1 एज इट इज, दोबारा एज इट इज है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर +1 एज इट इज। a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab -1, ये एज इट इज। फिर दोबारा सेम आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab +1। अब यहाँ पे से कोसेक को हटा देंगे, यहाँ से कॉट को हटा देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री आप चेक कर ले सकते हैं। इसके अंदर पूरे क्वेश्चंस ये है। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिमेनिंग पूरा एज इट इज, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा -1, एक कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर ये पूरा ऐसे रखेंगे 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा +1 +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा देखिए यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे राइट कीजिए, कॉट 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉट थीटा को कॉमन ले लेंगे, अब एक कॉट थीटा रहेगा, 2 है यहाँ पे, एक बाहर रहेगा अंदर, प्लस ये 2 कॉट थीटा बाहर आ गया तो कोसेक थीटा बाई यहाँ से 2 कोसेक थीटा बाहर ले लेंगे, अब एक कोसेक थीटा ले लेंगे अंदर, फिर 2 कोसेक थीटा अंदर आया तो कॉट थीटा हो गया। ये दोनों बराबर है, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, रिमेनिंग बच जाएगा, क्या बच जाएगा, LHS इज इक्वल टू कॉस थीटा। आखिरी में लास्ट में लिख लीजिए आप, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू, ये लिख देना आप, RHS इज इक्वल टू LHS, इस तरह आप लिख सकते हैं। राइट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ले लेंगे। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, एक ट्राइंगल जिसका नाम है ABC, यहाँ से एक लाइन मानना, इसको दे देंगे D, इसको दे देंगे E, A लाइन को दे देंगे N, A लाइन को दे देंगे M, फिर ये दोनों को यहाँ पर से हम मिला देंगे, इस तरह मिला देंगे, ये फिगर हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करना है, रिक्वायर टू प्रूफ करना है, ये AD/DB इज इक्वल टू AE/EC प्रूफ करना है। इसके बारे में थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC make a line BC parallel DE, ये BC
पैरेलल ADE, ये दोनों लाइंस बराबर हम उतारेंगे। तब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल यहाँ पर देखिए BDE एक ट्राइंगल हो जाएगा, BED। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे DC और E हो जाएगा, DCE, ट्राइंगल DCE, दो ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पर AD परपेंडिकुलर, ये देखिए ये AD का परपेंडिकुलर हो रहा EN, ये AD का परपेंडिकुलर EN हो जा रहा होता, उसी तरह AE का परपेंडिकुलर होता DM। यहाँ पर लिखेंगे AE परपेंडिकुलर DM। इसको अगर डाउट है तो आप मेरा इसी चैनल पर सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर है, उसके अंदर और इजी मेथड देख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे, हम इसी ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल देखिए ए, यहां पर ले लेंगे हम AED, ये ट्रायंगल है AED, या ABE, ये भी ले सकते हैं, ऐसा वाला ट्रायंगल। आपको रेड पेन से डाल के बताता हूं। ये वाला ट्रायंगल ABE, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABE। इसके अंदर क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे, AED, एक ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ADE बाई एक और एक ट्रायंगल हो जाएगा, यहां पर देखिए DBE, यही ट्रायंगल पे यही ट्रायंगल बन रहे, ट्रायंगल DBE, ये दोनों ट्रायंगल बन रहे। अब इसको हम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ट्रायंगल ADE देखेंगे, सपोज हाफ इंटू ट्रायंगल ADE, अगर ADE देखेंगे तो यहाँ पे AD इंटू EN हो जाएगा, AD इंटू EN। ये एप्ट्यूस ट्रायंगल है, इसलिए दोनों का हाइट सेम रहता है, याद रख लेना है। AD इंटू EN रहा तो उसी तरह इसका भी AB इंटू DM होता। तो यहाँ पर AD इंटू EN बाई DBE, ये DBE, इसका भी ट्रायंगल 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए DB इंटू हो जाएगा EN, DB इंटू EN 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा AD बाई DB। इसको देंगे नंबर 1, AD बाई DB। अब नेक्स्ट ट्रायंगल, इसको इस तरफ कर रहा हूं, देखिए सेम ट्रायंगल को फिर दोबारा इस तरफ वाले का ले लेना, इन ट्रायंगल ADC, इस वाला ऐसा, ये ADC, इसके अंदर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ADE बन रहा है यहाँ पे, ADE बाई ट्रायंगल, फिर दोबारा हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे ADC, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/2 बेस AE हो जाता है यहाँ पे, AE इंटू DM, AE इंटू DM बाई इसका ट्रायंगल 1/2 इंटू, यहां से ले लेंगे ये EC इंटू DM, EC इंटू DM, DM 1/2 कैंसिल, AE बाई EC बच जाएगा। इसको लेंगे नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, AD बाई क्या था, AD बाई DB इज इक्वल टू, सेकंड वाला AE बाई यहाँ EC, ये हो गया, हेंस इट इज प्रूफ्ड। इस तरह लिख सकता है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, कोई झिझक मत कीजिए, और कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। कोई चैप्टर में अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।